नमस्कार, स्वागत है आप सभी। कटिहार में बाढ़ की तैयारी की मंत्री नीरज सिंह बबलू ने की समीक्षा, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। समस्तीपुर शहर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों से वसूला जुर्माने के 1.5 लाख रुपए। समस्तीपुर पहुंचे उप महानिरीक्षक बाबूराम, आगामी मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा, शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम संपन्न कराने के दिए दिशा निर्देश। बिहार में शराब पर प्रतिबंध के बाद भी नहीं रुक रही तस्करी, तस्करों पर नहीं दिख रहा कोई असर, पुलिस ने मोकामा से देशी शराब की खेप की जब्त। और नेपाल में देवघाट से 4 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, बिहार की नदियों में तेजी से बढ़ रहा पानी का जलस्तर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि पटना से आ रही है। पटना में कल नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 48 एजेंटों को मंजूरी मिली। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम ई बस सेवा के लिए 1032 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी इस दौरान मिली है। पटना में कल नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 48 एजेंडों को मंजूरी मिली है। साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि पटना से है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। दुमका में अपने दिए बयान के कारण झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल मंत्री बनने के बाद पहली बार दुमका पहुंचे इरफान अंसारी ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मंडारी के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ वाले बयान पर पलटवार किया है। साथ ही बीजेपी पर करोड़ों के घोटाले का भी आरोप लगाया है। वही दावा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिसको मैंने हराया था सिगरमबाज और गलत तरीके से ST/SC केस कर दिया था, जिसको लेकर काफी लंबा समय चला और हाईकोर्ट ने मुझे जमानत दिया। तो जब हाईकोर्ट ने जमानत दिया तो वो है कि 1 महीने के अंदर आप उसको कंटिन्यू बेल यहाँ पर प्रोसेसिंग कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने ऑडिट के उस बिल को रेगुलाइज करा दिया। तो मैं ये कहूँगा बीजेपी वाले से कि जामताड़ा में क्या पूरी राज्य की एक जनता से आप पूछ सकते हैं, इरफान अंसारी को कोई गलत बोल नहीं। झारखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार। आने वाले दिनों में भी लगातार शिक्षकों की होती रहेगी बहाली। ये बातें झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने कही। वहीं उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की बेहतरी के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। सरकार की सोच है कि सरकारी विद्यालय की स्थिति में सुधार हो ताकि गरीब तबके के बच्चे भी उस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई कर सके। शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद बैजनाथ राम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे संवाददाता विकास सिन्हा के साथ है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्य के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम लगातार आपको बता दें कि दूसरी बार शिक्षा मंत्री बने हैं। अभी आज है लगभग 1500 लोगों को से मतलब जो है नियुक्ति पत्र बांटा है। क्या है शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार की बात है और आज जो बांटे हैं उसमें क्या लगता है कि ऐसे रोजगार के अवसर मिलते रहना चाहिए राज्यवासियों को? निश्चित रूप से आज PGT टीचरों का नियुक्ति पत्र बांटा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये 2023 में इसकी परीक्षा हुई थी, किन्हीं कारणों से इसमें विलम्ब होता आ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के दोबारा शपथ ग्रहण करने के बाद और आज ये शुभ अवसर आया जब प्रभात तारा मैदान में सामूहिक रूप से 1500 PGT शिक्षकों का नियुक्ति पत्र उनको दिया गया। और ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है आज और एक उपलब्धि इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की काफी कमी है। विषयवार शिक्षकों की कमी थी जिसके कारण पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा था
और आज की इस बहाली के बाद निश्चित रूप से उस विद्यालयों को शिक्षक मिल सकेंगे जहां इनकी आवश्यकता थी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। सरकारी शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें बहुत सब लगातार आवाज उठते रही है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ नई पहल होगी आपके आने के बाद? आज की जो कार्रवाई एक नई पहल ही है, क्योंकि शिक्षकों की बहाली महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा विभाग में सबसे महत्वपूर्ण काम है विद्यालय की व्यवस्था को दुरुस्त करना और उसके लिए आवश्यक है शिक्षक वहां रहें। तो आज जो कुछ हुआ है वो उसी की ओर एक उठता हुआ मजबूत कदम है और आगे भी ये अभी सिलसिला रुकेगा नहीं। प्राथमिक शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है और इसमें आज जो कुछ हुआ है उसमें भी और भी कुछ शिक्षकों को होना है इसमें बहाली। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसको बड़ी तेजी के साथ हम लोग फुलफिल करने की स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा है कि शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारा जाए, बच्चों का ड्रॉप आउट रुके और विद्यालय में शिक्षक जाएं, ताकि जो बच्चों का भी स्कूल जाने का क्रम जो टूटता जा रहा है वो टूटे नहीं बल्कि आगे बढ़े, अधिक संख्या में बच्चे स्कूल जाएं और वहां अच्छी उनकी पढ़ाई मिले। इसके लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो मुख्यमंत्री जी का पिछले दिनों 80 विद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया जो आज चल रहे हैं, वो एक बहुत ही मतलब मील का पत्थर साबित होगा झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि अधिकतर जो गैप दिखता था सरकारी स्कूल और प्राइवेट विद्यालय में अंतर, तो ठीक प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर ही उन्हीं सारी सुविधाओं के साथ और प्राइवेट विद्यालय को टक्कर देता हुआ ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीएम एक्सीलेंस स्कूल जो है उसकी स्थापना हुई है और इसको और भी विस्तार देना है। तो ये मुख्यमंत्री जी के विल का पावर का असर है कि उनकी जो प्रबल इच्छा है कि हम जन सुविधाओं को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार हो, ये उनका ध्येय है और इसीलिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं, जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, छात्राओं को जो बालिका समृद्धि योजना के तहत उनको जो उपलब्ध कराया जा रहा सहायता राशि, विदेश में पढ़ने जो इच्छुक हैं, योग्य जो विद्यार्थी हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, पैसे के अभाव में नहीं जा पाते हैं, उनको भी सरकार के स्तर से आर्थिक सहयोग देकर उनको विदेश भेजने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कदम हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम है जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को एक अलग रूप देगा। लगातार ये प्राइवेट स्कूल जिस तरह से अभी लगातार जो है शोषण की बातें आ रही है, लगातार स्कूलों में किताब बेचना और जबरदस्ती मतलब जैसे कि किताब आपको यहीं से खरीदना, क्या इन पर भी कुछ पहल नए स्तर से पहल होगी? देखिए, री एडमिशन पर तो रोक लगाने की सरकार कार्रवाई कर रही है। लातेहार में री एडमिशन पर रोक भी लगा दिया गया है, उसको हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। अब यहाँ पर मंत्रालय में मैंने प्रभार संभाला है, हमारी कोशिश होगी कि जो विद्यालय मनमानी तरीके से लूट मचाए हुए हैं उन पर रोक लगे। एक अंतिम सवाल, लगातार जो पारा टीचर हो या इन लगातार संघर्ष करते रहे हैं, इनका क्या मतलब इनके बारे में भी कुछ सोचने का सरकार सोच रही है इनके बारे में, इनके भविष्य के बारे में? देखिए, पारा शिक्षक की नियुक्ति की गई थी शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार को लेकर और उस समय बहुत सारे पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसमें कई खामियां भी थी। उन खामियों को पूरा करते हुए अब इनको टीईटी का टेस्ट ले लिया गया है। टीईटी पास जो भी विद्यार्थी उसमें है उनको अब शिक्षक के रूप में मान्यता मिलनी है। सरकार ने उनको सहायक अध्यापक का जो है उपाधि दिया है और पिछले बार जब मैं शिक्षा व्यवस्था में था, शिक्षा विभाग में था, उस समय पारा टीचर को मानदेय बढ़ाने के साथ साथ हमने एक विशेष सुविधा दी थी, वो था कि 50% अस्थायी नियुक्ति में टीचर के रूप में जो नियुक्ति होती थी अस्थायी तौर पर उन्हें 50% पारा शिक्षकों को हमने कोटा दिया था। आज उसके तहत बहुत सारे पारा टीचर अस्थायी टीचर बन चुके हैं और अभी जो उनकी मांग है उस मांग पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं गंभीरतापूर्वक। पारा शिक्षक समुदाय के बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए भी थे, उन्होंने अपनी मांग रखी बताई है मुझे और उनका एक आंदोलन भी होने वाला था 20 तारीख को। मैंने उनसे बात किया, उनको कहा है कि आपको आंदोलन की जरूरत नहीं है, इस विषय को हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक पहल होगा और एक हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे इस पर। क्या कहना झारखंड के शिक्षकों के प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना काम? देखिए, सरकार शिक्षकों को नियुक्त कर रही है तो शिक्षकों का भी दायित्व है कि वो विद्यालय नियमित समय से है और बेहतर शिक्षा दे छात्रों को। एक व्यक्तित्व निखार के लिए वो झारखंड के जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके भविष्य को उजागर करने में वो अपना अहम रोल उनका होता है, उसको भली भांति निभाएं, ईमानदारी पूर्वक वो विद्यालय जाए और शिक्षण का कार्य करें। ये हैं बैजनाथ राम जो मंत्री हैं जो है
और झारखंड के इन्होंने कहा है कि कुछ बदलेंगे परिदृश्य सरकारी स्कूलों के शिक्षक की जो नियुक्ति पत्र दी गई है वो सुदृढ़ करने के सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया है। लेकिन इस तरह का निरंतर कार्य होता रहेगा कि चूंकि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ही सोच है कि अगर ये व्यवस्था धीरे धीरे सरकारी विद्यालय की अगर सुधरेगी तो निश्चित रूप से प्राइवेट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं होगा, सरकारी विद्यालय में भी अच्छी पढ़ाई हो। इसके लिए लगातार सरकार अपने स्तर से प्रयास जो है कर रही है। इन्होंने कहा कि पूर्व में जब ये शिक्षा मंत्री थे तो पारा टीचरों को एक अच्छा बेहतर करने का प्रयास किया है। इस बार फिर से आए हैं शिक्षा मंत्री के रूप में, तो उनके भविष्य के लिए उनको लिए भी चिंतित है और आगे भी उनको लिए सोचेंगे और उनकी बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची। शुक्रवार की देर शाम रांची में हो रही तेज बारिश की वजह से एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर रांची एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ऐसे स्थान पर लैंडिंग करानी पड़ी जो अनसेफ था। दरअसल हेलीकॉप्टर के पायलट को गंतव्य तक जाने में परेशानी हो रही थी। बताया जा रहा था कि दरभंगा से बेंगलुरु जा रहा ये हेलीकॉप्टर खराब विजिबिलिटी के कारण झारखंड से आगे नहीं बढ़ पाया। ये हेलीकॉप्टर रांची एयरपोर्ट से तेल भरने के बाद रवाना हुआ था। वैसे ही ये दरभंगा जा रहा था। उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। पायलट उड़ीसा के, लेकिन उसके बाद जबरदस्त बारिश और लाइट कम होने की वजह से उसे आगे बढ़ने में परेशानी हुई, इसलिए हेलीकॉप्टर को रांची की ओर ही मोड़ लिया गया। लेकिन वह रांची एयरपोर्ट पर लैंड करने में असमर्थ दिख रहा था, इसलिए हेलीकॉप्टर के पायलट ने दुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी परिक्षेत्र में एक खाली स्थान पर हेलीकॉप्टर को उतारा। रांची के हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्र ने बताया कि खराब मौसम होने की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग स्मार्ट सिटी स्थित खेत में करवाई गई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग पायलट सहित सुरक्षित हैं। शनिवार की सुबह हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत निर्मल नगर के अतिथि भवन में देह व्यापार की सूचना पर एसडीओ पारुल सिंह ने शुक्रवार देर रात छापेमारी की, जहां 3 कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में 2 युवक व 3 युवतियों को पकड़ा गया। पकड़े गए सभी युवक व युवती के परिजनों को सीताराम डेरा थाना बुलाया गया है। एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि होटल की आड़ में वहां अनैतिक काम हो रहा था। सभी कमरों से शराब बरामद की गई है। 2 कमरों से गांजा और 1 कमरों से हुक्का भी बरामद किया गया है। तत्काल होटल को सील कर दिया गया है। उसके बाद थाना ने त्वरित कार्रवाई की। कंप्लेंट में ये बताया गया था कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं और देह व्यापार का धंधा चल रहा है, इस तरह की खबर मिली थी। खबर पे थाना ने अपनी टीम बनाई और टीम बना के तुरंत यहाँ पे जांच की गई। जांच में ये जो 2-3 रूम्स हम लोगों ने जांच किए तो ये पता चला कि सभी जांच के सत्यापन के लिए डीएसपी साहब और हम लोग भी पहुंचे। तो ये पता चला कि सभी लोकल रेजिडेंट्स जो है वो यहाँ पे रूम करके रह रहे हैं। एक रूम में 6 लड़के हैं। कुछ रूम्स में जो कपल्स हैं वो भी लोकल रेजिडेंट्स हैं और एक रूम में हम लोगों को गांजा मिला और हुक्का मिला 2 रूम्स में, और ड्रिंक्स तो खैर सभी रूम्स में थे और सभी यंग कपल्स हैं। अभी आगे जो है जांच जारी है, सत्यापन करके। पाकुड़ रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक किराना दुकान से शुक्रवार को बोतल बंद पानी पीने से 3 लोग बीमार हो गए। पानी पीने से उसके बाद में सर दर्द, कमजोरी और उल्टी से 3 लोगों की हालत बिगड़ती चली गई। तीनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज शुरू होने के घंटों बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आया। इलाज के बाद डॉक्टर ने तीनों की स्थिति पहले से बेहतर बताई है। पानी पीने से बीमार पड़ने वालों में स्टेशन रोड के चंदन प्रसाद, मारवाड़ी धर्मशाला के पीछे रहने वाले प्रदीप साव और साहिबगंज जिले के धमधमिया रहने वाले श्रीकांत ठाकुर शामिल हैं। इधर मामले की जानकारी मिलते ही
नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस बीच खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी घनश्याम हेब्रम भी मौके पर पहुंच गए। किराना दुकान में रखे पानी की बोतलों की जांच की गई। दुकानदार ने पानी की बोतलें कहां से सप्लाई होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है आदि जानकारी दी। इस दौरान पता चला कि मोनेको नाम की कंपनी की बोतलें बंगाल से लाकर डिस्ट्रीब्यूट यहां पर की जा रही थी, जिससे पानी पीने से 3 लोग बीमार पड़ गए। इस दौरान 2 लीटर की 3 और 1 लीटर की 7 कुल 13 बोतलों को जब्त किया गया है। शिकायत मिली थी कि पानी में कुछ मटेरियल्स मिले हैं और महक रहा है पानी, तो हम लोग आए हैं और जांच किए हैं और अभी कुछ सैंपल भी लिए हैं। सैंपल जांच के लिए भेज देंगे, अगर तक कार्रवाई इसके बाद की जाएगी और अभी चेतावनी को भी आगे कार्रवाई की जाएगी। दुकान में लाइसेंस वगैरह नहीं पाया गया तो भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पानी जो है और भी दुकानों में है सर, तो क्या पूरे दुकानों उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी जो भी इसका डिस्ट्रीब्यूटर है उनको निर्देश दिया जाएगा कि जहाँ भी पानी आपने सप्लाई किया है उसको अपने पास जितने भी न बनावा। कटिहार में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री सह कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कटिहार में बाढ़ की तैयारी को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ के पहले और बाढ़ के बाद प्रभावित लोगों को पूरी मदद दी जाएगी। वहीं जनसंख्या नियंत्रण के सवाल पर नीरज सिंह ने कहा कि हमारे देश में निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की आवश्यकता है। सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित, हमने सबों को धन्यवाद दिया। वे आप एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में जिले में काम कर रहे हैं। सारी उपस्थिति अच्छी है और मुझे लगता है कि जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सब लोग तत्पर हैं। बाढ़ की तैयारी पूरी तरह कटिहार में कर ली गई है। कटिहार लगभग ऑलमोस्ट पूरा जिला बाढ़ से प्रभावित रहता है और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे जनप्रतिनिधि ने अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया, सबको नोट किया गया है और जो सरकार का स्तर से तैयारी की जा रही है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लोगों का ये था कि जो आप सरकार की तरफ से बता रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा। मैंने सबों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से जो सरकार एक रूपरेखा बना के समस्तीपुर शहर एसडीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों से जुर्माने के रूप में 1.5 लाख रुपए वसूले गए। आपको बता दें कि यह अभियान शहर के मगरदही घाट से लेकर गणेश चौक, गोला रोड, बहादुरपुर, बंगाली टोला और पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड पर चलाया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे सदर अनुमंडल अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अतिक्रमण अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। चलाकर अभी तक हम लोगों ने 1.5 लाख से ऊपर का जुर्माना वसूल किया है और भी ये प्रक्रिया जारी है और कंटिन्यूअस हर 2 से 3 दिन के बीच में लगातार ये अतिक्रमण जो अस्थायी रूप से जो किया गया है उसको हम लोग हटाने का लगातार कार्य करते रहेंगे। और ये एक टीम का भी अनुमंडल स्तर से गठन किया गया है जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में लगातार समन्वय कर यातायात नगर प्रशासन और थाना के साथ समन्वय करते हुए सभी पे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सहयोग के लिए मनरेगा के लाभुक कुआं निर्माण के लिए अपने बैल और बकरी तक को बेचने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के गुमला जिले के घाघरा प्रखंड की, जहां नौडीहा पंचायत के गमरिया निवासी मनरेगा कूप निर्माण योजना के लाभुक पुनई उमराव और अविनाश उमराव राशि भुगतान न होने के कारण गाय, बैल और बकरी बेचकर कुआं का निर्माण करवाने के लिए विवश हैं। नहीं मिला है, जब जाते हैं तब पैसे नहीं है, पैसे नहीं है बोलता है। क्या बोला ना बाबा, पैसा नहीं है? पैसा नहीं है, डीटीओ लोग बोलता है। और बैल गरू को बेच दिए हैं 2 हार को सब, और अभी खेती बाड़ी करने के लिए है ही नहीं है कुछ। लेबर लोग को भी आधा बचा हुआ है, मिस्त्री लेबर लोग का, उन लोग को भी पैसा नहीं है, देने नहीं सक रहे हैं। और पैसा कौड़ सब खत्म हो गया, बिहन बैल भी नहीं लिए हैं, कैसे क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग
टालते जा रहा है कि आज कल परसों नरसों ऐसा करते जा रहा है, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। इन्हें हमारे कुआं का नाम से थी, कुआं पास हो गया, कुआं भी कुड़वा ली। अब और फिर लेबर मन दे मन खेत बंधा कर ली, गाय बकरी बेच ली। और लेबर मन अपने तंग करना, पैसा कब मिली, इसलिए हम खेत के बंधा कर दिली। अब पैसा ब्लॉक से मिल है कि नहीं मिल है। 50,000 मिली खाता एक नया एक पैसा। जमशेदपुर के परसूडी स्थित प्रखंड कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच साइकिल और खेल के उपकरण का वितरण किया गया। साथ ही किसानों के बीच पशुधन योजना के तहत बकरा वितरण किया गया। परिसंपत्ति प्राप्त कर बच्चों के और किसानों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार, जुगलसाई विधायक मंगल कालिंदी और जमशेद पूर्वी के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बताया कि पूरे जिले में 13,000 साइकिलों के वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज के कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया है, जिसमें क्षेत्र के बच्चे और किसान शामिल हैं। साइकिल वितरण का कार्यक्रम हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी पशुधन की और कल्याण की योजनाओं में बकरा विकास योजना है उसका भी वितरण हुआ। साथ ही खेल की जितनी स्पोर्ट्स किट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किया गया। अच्छी संख्या में यहाँ पर सभी में साइकिल का वितरण किया गया। कुल हमारे यहाँ पर 13,000 साइकिलों का वितरण किया जाना है पूरे जिले में। उसमें से 7,000 साइकिल हमारी फिट हो चुकी है और लगभग 3,500 का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। और आज इसका यहाँ पर सदर प्रखंड के एरिया में शुभारंभ किया गया और इसके बाद लगातार इसका वितरण जारी रहेगा। पशुधन कितने का यहाँ वितरण किया गया? ये वितरण के लिए यहाँ पर कई लाभुक हैं जिनका चिन्हितीकरण किया गया है पशुपालन विभाग के द्वारा भी, जिसमें 75% की सब्सिडी पे किया जाना है और 90% की सब्सिडी पे किया जाना है। और साथ ही साथ कल्याण में भी जिसमें पूर्ण 100% अनुदान पे पशु का वितरण किया जाना है। हमारे जिले में यहाँ पर कुछ वितरण किया गया है, बाकी सभी का एस्क्रो अकाउंट खुलने की प्रक्रिया में है। एस्क्रो अकाउंट दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर सभा कक्ष में एसपी विनय तिवारी के साथ जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर आगामी मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने मुहर्रम पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संचालन के बारे में दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों से लंबित कांडों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और जिले में आगामी मुहर्रम त्योहार के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न कराने के लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इससे पूर्व समाहरणालय में पुलिस कर्मियों ने पुलिस उप महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर गिफ्ट किया। कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए जो मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं, इसकी समीक्षा के लिए यहाँ बैठक की हम लोगों ने। तो मुहर्रम की तैयारियां की जा रही हैं, सभी लोग मेहनत से लगे हुए हैं और थाना की कार्य प्रणाली में पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना है या जो थाना के आगंतुक आते हैं तुरंत उनकी शिकायत सुन के तुरंत एफआईआर करनी है, उनको एफआईआर की रसीद देनी है। चास आईटीआई जोदाडीह मोड़ से लेकर चास मुसस्सिल थाना तक NH 32 4 लेन पर भारी वाहन खड़े रहने के कारण शिकायत लगातार बोकारो पुलिस को मिल रही थी। इसे लेकर एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक डीएसपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा 4 लेन पर खड़ी गाड़ियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सड़क पर खड़े भारी वाहनों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। वहीं वाहन मालिकों का कहना है कि हमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी जाती है, दूसरी तरफ फाइन भी काटा जा रहा है। महोदय के निर्देशानुसार हमेशा शिकायत आती रहती है कि जो हेवी वाहन है वो जोदाडीह ITI मोड़ से लेके आपका मुफस्सिल थाना तक खड़ी रहती है। इसी संदर्भ में हम और थाना प्रभारी जो हमारे इंस्पेक्टर RK राणा जी के साथ एक अभियान चला है, जिसमें हम लोग वहाँ से कंटिन्यू सभी को पाए कि रोड के किनारे गाड़ी खड़ी है, हम लोगों ने सब पर चरम फाइन काट दिया है। कितना फाइन कटा है सर? कितने पर जुर्माना लगाया गया है? करीब हम लोगों ने 1 लाख के आसपास हम लोगों ने आज फाइन काटा है। साथ ही सभी को ओनर को बोला गया है कि आप लोग हटा दें, अदरवाइज जो ट्रैफिक रूल के मुताबिक उसका कार्रवाई करेंगे और उसका जो काटना है वो काटने का
देखिए, हम लोग 4 बोकारो ट्रक ओनर वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित लोग हैं और हम लोगों का मुख्य व्यवसाय माल का ढुलाई है और हम सभी के पास कमर्शियल व्हीकल्स है। और आज नहीं, हम लोगों का ये बहुत पुराना मांग है कि हम लोगों का कमर्शियल गाड़ियों के लिए पार्किंग का व्यवस्था दिया जाए। नगर निगम में बैठक हुआ, नगर आयुक्त थे, एसडीओ साहब से इसमें बैठक हुआ, ट्रैफिक डीएसपी, डीटीओ साहब, सारे लोगों के साथ में कई बैठक हो चुका। यहाँ तक कि डीसी साहब को भी पहले, इनसे पहले जो डीसी साहब को भी पता था कि हम लोगों का जो है मतलब कमर्शियल व्हीकल का पार्किंग चाहिए, पर कमर्शियल व्हीकल का पार्किंग जो है जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते गाड़ियां जो है यहाँ रोड पे खड़ी रहती हैं क्योंकि कोई पार्किंग नहीं है। और अभी बाजार इतना खराब है कि गाड़ी को माल नहीं मिल पाता है। माल नहीं मिल पाता है तो जब भी सब गाड़ी ओनर यहाँ के हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा में क्षतिग्रस्त पुल को जल्द से जल्द बनवाने की मांग स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की है। बताया जा रहा है कि बड़ौदा घाट मुख्य मार्ग पर एक पुराना पुल पिछले 1 साल से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल कभी भी गिर सकता है, इसे देखते हुए बागबेड़ा के समाज सेवी सह प्रोफेसर पारसनाथ मिश्रा ने प्रशासन से जल्द क्षतिग्रस्त पुल को बनाने का आग्रह किया है, जिससे कि किसी भी बड़े हादसे को होने से पहले ही टाला जा सके। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत है, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, भूख ही कम लगती है, वजन ही नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की दवा का इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंदर फर्क देखें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आएगी और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक